नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर वार के बाद अब लोकसभा चुनाव में सियासी पारा हो गया है भारी। जी हां, जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद अब सियासी पारा काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिस पर फिर एक बार बौखलाहट सामने आई है एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी ने पहले अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से और बाद में जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण को लेकर जो है वो असदुद्दीन ओवैसी की बौखलाहट सामने आई है। और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्हें भारत की इतनी बड़ी आबादी के लिए ऐसी बात कहना शोभा नहीं देता है। वे देश के प्रधानमंत्री हैं, आप किसी चौपाल के नेता नहीं है। इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी मुसलमानों पर ज्यादा बच्चे पैदा करने का आरोप लगाते हैं। क्या वे बताएंगे कि उनके कितने भाई बहन हैं? उनके भाषण को सुनकर लगा कि वो हिटलर बोल रहा है, भारत का वजीर आजम नहीं बोल रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से हमला जो है वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर बोला गया, जिसमें कई चीजें ऐसी कांग्रेस की तरफ से लिखी गई हैं जो साफ साफ जो है वो कम्युनिस्ट भाषा शैली दर्शा रही है। और वहीं दूसरी तरफ खुलेआम देखिए, ओवैसी ब्रदर्स और सारे लोगों को मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि इस चुनाव में घोषणा करे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून हम लाएंगे, तो मैं समझ लूं को अधिक बच्चे पैदा करने वाले लोग समूह को समर्थन नहीं करते। ओवैसी ने कहा है कि मोदी हिटलर सही है। वहीं कांग्रेस जो नेता है वो कह रहे हैं कि हमारी अगर सरकार आती है तो पूरे इंडिया में जनसंख्या की जो है कानून वो लागू करेंगे। कौन? ओवैसी ने कहा है कि मोदी हिटलर शाही है। मैंने हिटलर शाही, मोदी अगर हिटलर शाही होते तो ओवैसी की जुबान खुलती, भारत माता को गाली देते। तुष्टीकरण की राजनीति जो की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, वो तमाम चीजें भी साफ सीधी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में दिखाई दे रही हैं। और इन्हीं चीजों को लेकर अगर रविवार को बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कांग्रेस को लेकर ये तमाम बातें कही गई, तो देखिए आज किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की जो है वो बौखलाहट सामने आ रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री को जो है वो हिटलर बताया गया है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, और वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि पीएम मोदी पहले भी संसद में कह चुके हैं कि आज का भारत मुसलमान 1930 के जर्मनी के यहूदियों की तरह खुद को समझ रहा है। हिटलर ने भी यहूदियों को गैस के चैम्बर में डालने से पहले उनके खिलाफ भाषण शुरू किया था, और आज नरेंद्र मोदी भी उसी तरीके से बात कर रहे हैं। पीएम मोदी से सवाल करते हुए ये तक कहा कि हमें ये बताइए कि आपकी कितनी दौलत जो है वो आपकी छीन ली है और किस पर कब्जा किया गया है। ओवैसी ने कहा कि पीएम सरासर झूठ बोल रहे हैं, मुसलमानों को जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी ने घुसपैठिया बताया है, लेकिन हमने संसद में उनसे कई बार सवाल किए कि हमें बताएं कि देश में कुल कितने घुसपैठिए हैं, और इस पर उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। देखिए, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी की इन तमाम चीजों को लेकर बौखलाहट सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी असदुद्दीन ओवैसी ने जो है वो प्रधानमंत्री के बयान को लेकर ये कहा है। एक तरफ तो ओवैसी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिटलर बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि 2002 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री मोदी की सिर्फ एक ही गारंटी रही है कि देश के मुसलमानों को गाली दो और वोट बटोरो। और इसी के साथ अगर बात मुल्क की संपत्ति की हो रही है तो मोदी सरकार देश के धन पर सबसे पहला हक उनके अरबपति दोस्तों का रहा है। भारत के 1% लोग आज 4% का धन खा गए हैं। आम हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाया जा रहा है, पर सच तो ये है कि आपके पैसों से कोई अमीर नहीं हो रहा है।
देखिए, असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिटलर बता रहे हैं, इसी पर जो है वो पलटवार करते हुए केंद्र सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह चौहान ने जो है वो भी असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिटलर होते तो असदुद्दीन ओवैसी इस तरीके से खुलेआम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी ना कर रहे होते। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिटलर जो है वो असदुद्दीन ओवैसी बता रहे हैं और उसके बावजूद भी एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी और दूसरी तरफ उनका भाई अकरुद्दीन ओवैसी भी वो ये कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं और ये हमारा देश है और ये हमारा ही रहेगा। ये वही अकरुद्दीन ओवैसी हैं जिन्होंने पहले कभी जो है वो देश के हिंदुओं को धमकी दी थी और आज भी उस मामले पर जब बात उठती है तो असदुद्दीन ओवैसी भी चुप्पी साधे रहते हैं। पर बड़ी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुष्टीकरण करने वाले लोगों के ऊपर हमला साधा, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार जो है वो कांग्रेस और पूरे विपक्ष के ऊपर हमला साधा। क्योंकि देखिए, लोकसभा के चुनाव की यानी कि पहले चरण की वोटिंग समाप्त हो चुकी है और जिस तरीके से कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कई ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर ऐसा लगता है कि गठबंधन में आने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी जो है वो कम्युनिस्ट पार्टियों से काफी ज्यादा प्रेरित हो चुकी है। जिस तरीके से अल्पसंख्यकों में कई जातियां कई धर्म आते हैं और धर्म जाति और इसी के साथ जातीय जनगणना देश में कराने की बात करने वाले राहुल गांधी जो ये कहते हैं कि अगर जातीय जनगणना होगी तो उसके बाद विकास होगा, पर इसी कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में सिर्फ और सिर्फ आखिरकार मुस्लिम बच्चों को ही आगे शिक्षा प्राप्त, विदेश भेजने के लिए पैसा, आखिरकार इसी तरीके से चीजें क्यों लिखी गई हैं। और आज इन्हीं तमाम चीजों को लेकर एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के ऊपर अगर हमला बोला है तो वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के ऊपर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला बोला और ये तक कहा था कि ये इंडी गठबंधन जो है ये एक तरफ कहते हैं कि देखिए, इंडी गठबंधन को लेकर ये बहुत बड़ी बात है कि एक तरफ इंडी गठबंधन कहता है कि हम देश को बचाना चाहते हैं क्योंकि देश में लोकतंत्र नहीं है, देश में तानाशाही है। वहीं दूसरी तरफ जो मैनिफेस्टो में इंडी गठबंधन की पार्टियों के मैनिफेस्टो में चीजें लिखी हुई हैं उसी को लेकर काफी ज्यादा संदेह जो है वो नजर आता है। जिस तरीके से परमाणु बम से लेकर तमाम इस तरीके की चीजें इंडी गठबंधन की अलग अलग पार्टियों के मैनिफेस्टो में है, जिसको लेकर सवाल जो है वो सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो सिर्फ कांग्रेस का मैनिफेस्टो ही गिनवाया, पर आज जो जनता है वो गठबंधन की कई ऐसी पार्टियां हैं जिनके मैनिफेस्टो को लेकर सवाल खड़ा होना लाजमी है। चाहे फिर वो इसी गठबंधन की पार्टी टीएमसी हो या फिर सीपीआईएम जैसी पार्टियां हो जिनके मैनिफेस्टो में भारत विरोधी चीजें दिखाई दे रही हैं और इसी से प्रेरित कहीं ना कहीं कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी नजर आ रहा है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार नहीं बल्कि एक तरफ राजस्थान के बांसवाड़ा और कल अलीगढ़ में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हीं चीजों को गिनवाया कि अगर ये तमाम यानी कि ये गठबंधन या ये कांग्रेस की सरकार आती है तो फिर एक बार हमारी मां बहनों का सोना जो है वो उन लोगों में बांट दिया जाएगा जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं या फिर वो घुसपैठिए हैं। सीधे तौर पर सीए या फिर यूसीसी लाने की बात सरकार इसीलिए कर रही है क्योंकि पिछले कई सालों से देश में घुसपैठ की संख्या यानी कि घुसपैठियों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है और इन्हें भी देश से बाहर निकालने के लिए लगातार उपायों पर काम जो है वो देश की मोदी सरकार कर रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।